दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव और अनिश्चितता के बीच अमेरिका में रहने वाले बहुत से भारतीय प्रोफेशनल्स कुछ समय के लिए अपने परिवार के पास भारत लौट रहे हैं। आधुनिक तकनीक ने रिमोट वर्क यानी घर बैठे काम करना तो आसान बना दिया है, लेकिन भारत में रहकर अपनी अमेरिकी कंपनी के लिए काम करना आपकी टैक्स की स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो एनआरआई हैं तो उन्हें भारत में टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत के इनकम टैक्स कानून रिमोट वर्क को लेकर क्या कहते हैं, आप कितने दिन भारत में रहकर अपनी टैक्स देनदारी बचा सकते हैं और कैसे एक छोटा सा प्रवास भी आपकी ग्लोबल इनकम को टैक्स के घेरे में ला सकता है। हम उन कानूनी बारीकियों पर भी चर्चा करेंगे जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी भारत में होने वाली कमाई 15 लाख रुपए से ज्यादा है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। भारत में आपकी टैक्स की देनदारी इस बात पर टिकी है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। साधारण नियम ये है कि अगर आप साल में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहते हैं तो आप रेजिडेंट मान लिए जाते हैं। CNK एंड एसोसिएट्स के टैक्स पार्टनर गौतम नायक के अनुसार टैक्स के ये नियम असल में उस जगह के लिए काम के लिए बनाए गए थे जहां व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद होता है। ऐसे में अगर आप भारत में रहकर अपनी अमेरिकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके द्वारा किए गए काम के बदले मिली सैलरी भारत में टैक्सेबल हो सकती है, भले ही आपका स्टेटस अभी भी नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि नॉन रेजिडेंट होने पर विदेशी सैलरी पर टैक्स नहीं लगता। असल में टैक्स उस जगह के आधार पर लगता है जहां काम परफॉर्म किया जाता है। EY इंडिया के टैक्स पार्टनर अमरपाल सिंह चड्ढा का कहना है कि अगर आप भारत से रिमोट वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रेजिडेंशियल स्थिति स्पष्ट करें। अगर आप रेजिडेंट एंड एडॉर्नी रेजिडेंट यानी ROR की कैटेगरी में आ जाते हैं तो भारत आपकी पूरी दुनिया की कमाई पर टैक्स लगा सकता है। हालांकि टैक्स प्रिटीज के जरिए दोहरा टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है, लेकिन प्रोसेस काफी पेचीदा हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप रेजिडेंट नहीं भी बनना चाहते तब भी भारत में बिताए गए उन दिनों की सैलरी पर भारत सरकार टैक्स मांग सकती है जिस दौरान आपने यहां रहकर काम किया है। राहत की बात केवल इतनी है कि छोटी और अस्थायी प्रवास के लिए कुछ विशेष शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप टैक्स से बच सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के लिए टैक्स के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई अमेरिकी नागरिक भारत आता है और 90 दिनों से कम रुकता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 10 और सबसेक्शन 6 के तहत कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए ये नियम थोड़े कड़े हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक UAE या US से आकर भारत में रिमोट वर्क करता है और उसका प्रवास 182 दिनों से कम है तब भी उस दौरान कमाई गई सैलरी पर टैक्स लग सकता है। इसका मतलब है कि केवल नॉन रेजिडेंट होना आपको टैक्स से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखता। आपको ये देखना होगा कि आपके प्रवास के दौरान आपके एम्प्लॉयर की भारत में कोई बिजनेस मौजूदगी है या नहीं। यहाँ टैक्स ट्रीटीज यानी कर संदिग्धों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका और भारत के बीच हुई संधि के प्रावधान कुछ खास शर्तों पर यह अनुमति देते हैं कि आपकी इनकम केवल उसी देश में टैक्सेबल हो जहां पर आप स्थायी रूप से रहते हैं। मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स के टैक्स पार्टनर अमित पटेल बताते हैं कि संधि का लाभ लेने से पहले आपको घरेलू टैक्स कानूनों के तहत अपनी देनदारी का मूल्यांकन करना होगा। संधि का बचाव केवल तभी काम आता है जब आपकी भारत में मौजूदगी एक तय समय से कम हो। इसलिए जो प्रोफेशनल्स कुछ समय के लिए भारत शिफ्ट हो रहे हैं उन्हें अपने दिनों की गिनती, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर और संधि के प्रावधानों को बहुत ध्यान से परखना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है डीम्ड रेजिडेंसी और RNOR स्टेटस। अगर कोई भारतीय नागरिक जिसकी भारतीय स्रोतों से कमाई 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो दुनिया के किसी अन्य देश में टैक्स देने के लिए उत्तरदायी नहीं है तो उसे भारत का रेजिडेंट माना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति 90 दिनों के लिए भारत आता है और यहाँ से रिमोट वर्क करता है तो डीम्ड रेजिडेंसी के नियम के कारण वो रेजिडेंट बट नॉट एडॉर्नी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ सकता है। इस स्थिति में उसकी भारत से जुड़ी कमाई तो टैक्सेबल होगी, लेकिन आमतौर पर उसकी विदेशी कमाई को टैक्स से बाहर रखा जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।